पाकिस्तान के लिए अपने मुआहदे, आपके ज़रिए से हम कह रहे हैं कि वॉलंटरीली वो अपने मुआहदे जो है वो या तो वो उसको रीनेगोशिएट करें या मुद्दत पूरी हो गई तो ख़त्म कर दें। लेकिन ये आप समझते हैं इतनी सादा बात है, जिसको हज़ारों अरब रुपए जिन्होंने ले लिए हों वो हमारे आगे से ही ना लें ना, कह रहे हैं ना। मतलब अब मेरा ये था कि कुछ जिरगा उनकी तरफ भी भेजें कि उन्हें रहम आ जाए। हमारा काम नहीं है ना, ये काम हुकूमत का है। हुकूमत ताकत रखती है, रियासत है। वो कहते हैं सॉवरन गारंटी दी हुई है, हम करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कर दिखाएं मुआहदा भी तो नहीं दिखाते। मुआहदा दिखाएं कौन सी सॉवरन गारंटी है और किस पाकिस्तान की IPP ने इतनी हिम्मत है कि वो गवर्नमेंट के सामने खड़ा हो सकता है। हम जानते नहीं है सबके कच्चे चट्टे कौन खड़ा हो सकता है। कितने लोगों ने कर्जे माफ़ किए हुए हैं, कितने लोगों ने बैंकों के नादेंदा हैं, वो कोई खड़ा हो सकता है गवर्नमेंट के सामने। एक हफ्ता हो गया, कितने दिन और लियाकत पार्क में बैठना है? ये मरी रोड पे बैठे हैं और इस पे तो हम बैठे हुए हैं। ये तो बैठ ही गए। अब कराची में शुरू हो रहा है तो लाहौर में होगा। लाहौर में कहाँ करेंगे? या तो गवर्नर हाउस या वज़ीर आला हाउस। अच्छा जी, और उसके बाद जो है वो पेशावर होगा, क्वेटा में भी हम जा सकते हैं। इसी तरह शाहराहों पे बैठेंगे, हड़ताल करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो आवाम से अपील कर देंगे बिल ना दो। हमारे आवाम के पास कौन सी चॉइस है? तनख्वाह से ज़्यादा जब बिल आ जाए तो नहीं जा रहे ना, जब चाहेंगे चले जाएंगे। चले भी गए थे वो तो हमने सिर्फ तसादुम से बचने के लिए यहाँ बुला लिया लोगों को। कुछ लोग तो चले भी गए थे, सुबह भी चले गए थे, रात को भी चले गए थे। लेकिन हमने कहा कि चूँकि ये तसादुम करके जमात इस्लामी वर्सेस हुकूमत फटा करके इशू से एक तरफ कर देंगे, तो हमने फिर ये प्लान बी के तहत 3-4 धरने दिए और सबको फिर यहाँ जमा कर लिया। अब ये धरना खुद जाहिर है एक ऐसा धरना बन गया है जिससे पूरी कौम की उम्मीदें वाबस्ता हो गई। लोग जमात इस्लामी को ज़ाहिर एक संजीदा जमात समझते हैं। हम कोई ऐसी मुंह पे फायर करने तो नहीं आए ना। धरनों की सियासत जमात इस्लामी ने बहुत की है, लॉन्ग मार्च धरने। लेकिन हम ये देखें कि काजी हुसैन अहमद साहब के बाद तो ज़रा जमात इस्लामी ने इसको ठंडा रहा। मुनव्वर हसन साहब के दौर में, फिर सिराजुल हक साहब के दौर में हमें इतनी तेज़ी नहीं लगी जमात इस्लामी के धरनों में। आपने आके वापस धरना सियासत जमात इस्लामी को दी है। नहीं, इश्यूज़ की सियासत, धरना सियासत। धरना उसकी एक शक्ल है। अभी हड़ताल होगी तो वो भी आप कहेंगे कि हड़ताल तो पिछले साल भी हुई थी। बात यह है कि इश्यूज़ की सियासत है, आवाम के सुलगते हुए मसले हैं, लोग मर रहे हैं, तनख्वाह से ज़्यादा बिल आ गया है, बच्चों को पढ़ाएं कैसे, खाएं क्या, चीज़ों पे भी टैक्स लगा दिए, मज़ीद स्टेशनरी पे बच्चों की टैक्स लगा दिया ज़ालिमों ने। अजीब बात है, वज़ीर ख़जाना तकरीर में कहते हैं मैंने टैक्स हटा दिया, एक्ट में कहते हैं टैक्स लगा दिया। ये तो हाल है इस गवर्नमेंट का। 3-3, 4-4 तरह की चीज़ें आती हैं, डार साहब अलग ले आते हैं। पर बता तारड़ साहब ने कहा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ जो कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हुकूमत इन मुआहदों के रिव्यू के लिए नज़रसानी कर रही है कि रिव्यू कर लिया जाए, तो वो पॉजिटिव बात है। आपको लगा? नहीं, वो जिसके साथ भी मिले तो सब हुकूमत में ही शामिल है ना। यानी तो आपस में ही तो एक दूसरे से कह रहा है, दूसरा तीसरे से कह रहा है, पहला तीसरे से कह रहा है, तीसरा पहले से कह रहा है। आपके साथ बैठ कर कहेंगे तो क्रेडिट किसको मिलेगा? नहीं, क्रेडिट हमें तो भाई आवाम को क्रेडिट देते हैं, हमें क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तो कोई इंतखाब नहीं हो रहा, पब्लिक का मसला हल कर दें, हम तो इसलिए बैठे हैं। वो कह रहे हैं इंतखाब है, सब कह रहे हैं इंतखाब तो बहुत करीब है। कौन कह रहा है? सब हर कोई कह रहे हैं इंतखाब तो दोबारा बहुत करीब है। कहने से क्या होता है? अभी तो फॉर्म 45 के मुताबिक हुकूमत बननी चाहिए, इंतखाब की क्या ज़रूरत है जब एक लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है। आपकी इसी बात से PTI बहुत नाराज़ है। नाराज़ हो नहीं, मेरा नहीं ख्याल है PTI नाराज़ नहीं है, क्योंकि अफराद कुछ नाराज़ हो सकते हैं। PTI के तो हक़ में जाती है बात। एक इलेक्शन हुआ, इतनी मेहनत से लोगों ने वोट डाला, निशान भी नहीं था, ढूंढ ढूंढ के वोट डाला, 2/3 से ज़्यादा मेजोरिटी ले ली। फॉर्म 45 मौजूद है, जो उनके पास नहीं था वो हमने दे दिया। ठीक है, अब एक चीज़ मौजूद है, जीते हुए हैं और अचानक से कोई पार्टी में से 4 लोग आकर किसी के साथ मिलकर ये तय कर लें। आपके धरने में नहीं आए? आएंगे, आ जाएंगे, आएंगे, मोस्ट वेलकम, बार बार कह रहे हैं, इंशाल्लाह हम उनका खैर मकदम करेंगे। नहीं, पर हमें तो उम्मीद थी कि पहले दिन ही आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे। तो आप उनसे पूछे ना यार, जो आएगा वो सराखों पर। कराची की पॉलिटिक्स वोट बैंक की लड़ाई है, इसलिए नहीं आ रहे कि जमात इस्लामी PTI का वोट बैंक ले ना ले। नहीं, कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की पोजीशन बहुत अच्छी है और कराची में तो हमने इंतखाब में भी, बल्दियाती इंतखाब में तो उनसे ज़्यादा वोट भी लिए, सीटें भी ली, फिर उनसे कोalition भी किया। PTI से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमने तो उनकी बड़ी हिमायत की है और जितनी भी चीज़ें उनके साथ ज़्यादती हुई है उस पर हमने आवाज़ उठाई है। अलबत्ता ये नहीं हो सकता कि हम अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो जाएँ। तो मौक़िफ़ तो वही होगा जिसको हम सही समझते हैं, उसूली समझते हैं। हमारे ख्याल में री इलेक्शन की कौम को ज़रूरत नहीं है। फॉर्म 45 के मुताबिक बनाएं तो PTI की हुकूमत बन जाएगी, बन जानी चाहिए। लेकिन अगर अपनी हुकूमत छोड़कर री इलेक्शन किसी और के कहने पर करना है तो वो मैं नहीं समझता कि वो PTI की पॉलिसी होगी, वो अफराद की पॉलिसी होगी। लेकिन मैं फिर, क्योंकि हमारे यहाँ धरना 124 दिन, कुछ 129 दिन का एक रिकॉर्ड है,
तो फिर मुझे ये लग रहा है आपको रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। देखिए हम तो यहाँ धरना दिए बैठे हैं पर और कितने हमारे दिन मुतालबात हैं, जेन्युइन हैं। देखिए उनके पास ATMs थे, पैसा था, नज़र आ रहा था, एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत थी उस धरने को। उसके इसमें फ़र्क है क्या? हमारा कारकुन हमारा ATM है, वो उसके जो चंदा होता है ना, हमने उस दिन सिर्फ ऐलान किया था हक दो अवाम को फंड का। लोगों ने जिस तरह से हमारे कारकुनों ने इसार किया, कुर्बानी दी, फंड दिया ना, और पूरे पाकिस्तान में हमारे सपोर्टर, हमारे कारकुन अपने चंदे के ज़रिए से, और इसको हम इबादत समझ के करते हैं कि मखलूक की खिदमत के लिए कोई सियासी अमल किया जाए, उसके ज़रिए से उनको रिलीफ दिलवाया जाए, ये इबादत तो लोग देते हैं। और हमें जब आपने कहा कि आप मुज़ाकरात मीडिया के सामने होंगे, तो इसका मतलब है आप कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे? नहीं, हमने उनसे कहा, जब वो ये बात मीडिया में कह रहे होते हैं कि मजबूरी है और हम कर नहीं सकते, मीडिया में ये बात करते हैं ना, वो हमारे साथ मुज़ाकरात में नहीं करते, थोड़ा बहुत कहते हैं, लेकिन जब उन्हें हम कायल करते हैं कि आप ये चीज़ ठीक कर लें, आप गाड़ियाँ कम कर लें, आप 1300 सीसी में आ जाएंगे, आप अपने FBR को ठीक कीजिए जो 1000 रुपये की करप्शन हो रही है, आप IPPs को इस तरह से ठीक कर पर वो तो सकते रातों रात नहीं हो सकता ना। नहीं, डिजिटलाइजेशन में वक्त लगेगा, चीज़ों में वक्त लगेगा भाई। तो आप बात सुने, वो तो आज प्राइम मिनिस्टर कहें कि मैं 1300 सीसी में बैठूंगा और कोई अफसर कितना भी बड़ा हो जाए उससे बड़ी गाड़ी में नहीं बैठेगा, फर्क पड़ जाएगा। जागीरदारों पे टैक्स लगाने में कितना वक्त लगता है? वो कहते हैं कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, गाड़ी बड़ी छोटी, इससे कोई नेट इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं आता। नहीं, हमें तो आता है। अगर हम बैठे हैं 4000 सीसी की गाड़ी में तो 3 किलोमीटर चलती है, और अगर 1300 सीसी में चलेंगे तो 11, 12, 13 भी निकाल देती है। तो इससे 1 और 4 का रेशो है, और यह पेट्रोल सरकार का खर्च होता है, सरकार का नहीं होता, वो मेरा और आपका होता है। नहीं, पर आप बैठे तो बिजली सस्ती करनी है ना, तो पैसे वहाँ से निकाल के वहाँ डाले ना भैया, तो कोई पैसे बचाए फार्मूला ना। आपका क्या ख्याल है कि अगर कैपेसिटी पेमेंट कम की जाए तो कितने फीसद बिजली सस्ती हो जाएगी? कैपेसिटी पेमेंट तो अभी 2 ट्रिलियन है ना, तो 2 ट्रिलियन का मतलब ये हो गया कि 2000 अरब रुपए से जायद आप दे रहे हैं, बिजली लागत के मुताबिक हो जाएगी। वो क्या प्राइस है आपके नज़र? तकरीबन 20 रुपए से भी कम है, 17-18 रुपए बनती है सब मिलाकर। और उसमें भी अगर आप इसमें चॉइस कर लें कि कम लागत वाले प्लांट चलाएंगे, RLNG नहीं चलाएंगे, ऑयल नहीं चलाएंगे, इंपोर्टेड कोल नहीं चलाएंगे, तो कैपेसिटी हमारे पास अब भी इतनी है। बेशक वो IPPs जो विंड चलाते हैं, जो वाले सोलर वाले हैं, उनसे मुआहदे रीनिगोशिएट करें, उन्हें चलने दें, तो सस्ती बिजली बनाएंगे। इसी तरह हाइडल चलाएं, तो ये तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हमारी ज़रूरियात पूरी कर देगी। तो हम क्यों दें भाई उनको कैपेसिटी चार्जेस जो हम यूज़ नहीं करते? तो रियासत के कहने पे प्लांट, रियासत के कहने पे नहीं, रियासत के बल्कि लफ्ज़ बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन रियासत के बागी, रियासत के जड़ें खोदने वालों के साथ मिलकर ये काम किया है। रियासत कैसे कर सकती है ये काम? रियासत तो माँ होती है ना, माँ अपने बच्चों के साथ ये सलूक करती है जो इन जालिमों ने किया 1994 से लेकर अब तक। इसे रियासत कहते हैं आप? रियासत तो आवाम होते हैं। हमारे यहाँ तो रियासत कुछ और होता है। हमारे यहाँ जो भी होता है होते आवाम है। अगर कुछ और है तो आवाम को होना चाहिए। कुछ और है ना, अगर आप कह रहे हैं, आपने फरमाया अभी, आप नहीं समझते कि एस्टेब्लिशमेंट को रियासत, कोई बात यह है सीधी सीधी कि आवाम का हक है जिस पर डाका पड़ा है, जिन लोगों ने भी डाका डाला है, चाहे वो IPPs वाले हों, चाहे वो हुकूमत वाले हों। ये जिनके IPPs हैं उनके घरों के बाहर धरना नहीं देंगे आप? क्यों? ये तो हुकूमत का काम है ना। आप हमें अफराद से क्यों लड़वाते हैं, कंपनियों से क्यों लड़वाते हैं? आपसे मुराद ये कि अगर कोई ये बात करता है तो हम क्यों लड़ें? ये हुकूमत का काम है ना कि उनसे हमारा हक दिलवाए। रियासत किस लिए? अगर हम ये काम शुरू करेंगे अनारकी होगी, फसाद होगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे हम आवाम को। तो हम ये कोई वाला इनकलाब थोड़ी चाहते हैं कि जिसमें जो है वो बोर्जवा तबके को जो है वो प्रोलेतारी उठाकर फेंक दें और सबको जला दें और गिरा दें। हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं पुरअमन सियासी मुज़ाहमत के ज़रिए इनकलाब लाएं। एक राय ये भी है कि इस धरने से हुकूमत को ख़ास दबाव महसूस नहीं कर रही। वो आपको महसूस हो जाएगा। कैसे? देखते जाइए, अभी हमारे पास काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। मतलब अगर आप गवर्नर हाउसेस के बाहर भी धरना दें तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, इससे फ़र्क पड़ा है जो हमने यहाँ धरना दिया है? कोई किसी को पता चला कि हम धरना दे रहे हैं? एक्टिविटी जनरेट हुई है। 25 करोड़ लोगों की उम्मीद का मरकज़ बन गया है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, इसलिए कि ये कोई और जमात नहीं दे रही, ये जमात इस्लामी दे रही है। जमात इस्लामी धरना देती है ना तो लोग समझते हैं कि ये वाकई इसमें सब्सटेंस है, इसमें जान है, इसमें कुछ हो सकता है। और हम भी इसके ऊपर बिल्कुल यानी डिटरमिन्ड हैं कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं और यहाँ रहते हुए पूरे पाकिस्तान में एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ 1 साल भी बैठे रहे तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? हम यहाँ से अकेले थोड़ी बैठेंगे, यहाँ हाँ, पूरे शाहराहों पे बैठेंगे फिर उसके साथ साथ।
मतलब आप वो लाहौर में भी आपको एक बाग दे देंगे कि आप किसी एक जगह बैठ जाएं। तो कराची जब वो में देंगे। सिंध के गवर्नर ने कहा है कि खाना पीना भी मैं दूंगा, आप आएँ। सही। तो वो तो ये तो वेलकमिंग धरने है ना। शाहराहों पे बाग होते हैं क्या? नहीं मतलब जीटी आप रोड पे कौन सा बाग है, जरा बताना, नहीं बैठ जाएंगे? तो फिर तो मुल्क जाम हो जाएगा ना। ज़ाहिर है, जब ये चाहते हैं कि जाम हो जाए तो वे कर देंगे, इसमें क्या मसला है भाई? जब इन्होंने हमारी मईशत का पहिया जाम किया हुआ है, हमारे घरों का पहिया जाम किया हुआ है, हमारी तालीम का पहिया जाम किया हुआ है, बर्बाद करके रख दिया है, तो अब एक दफ़ा हो जाए फिर क्रैकडाउन हो जाएगा। फिर क्रैकडाउन होगा, लड़ेंगे, मुजाहिमत करेंगे, पुरअमन मुजाहिमत करेंगे, गोली नहीं चलाएंगे, ये बता रहा हूँ मैं। डंडा तो चलाएंगे, डंडे से रोकेंगे, डंडा तो चलाएंगे ना। रोकेंगे, डंडा रोकने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। डंडा आएगा तो हाथ तो नहीं करेंगे। लेकिन फिर मंजरनामा ये है कि तसादुम तो होगा। तो नहीं होना चाहिए ना, जब भी तो पुरअमन बैठे हैं। जब पुरअमन बैठे हैं तो आप कहते हैं कुछ होता नहीं है, जब कहें शाहराहों पे बैठेंगे तो आप कहेंगे तसादुम होगा। तो मतलब क्या करें? हाँ, तभी तो शुरू में कहा बंद गली में है। नहीं है ना बंद गली में। यहाँ बंद गली में वो है जो हुकूमत को फेवर दे रहा है ये कहकर के एहतिजाज का कोई फायदा नहीं, नहीं वो बंद गली में है। देखिए मैं